जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण भक्ति सागर परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे शीतला माता व्रत की कथा। माता शीतला का पूजन जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि के दिन और बहुत से जगहों पर अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और इन्हें पहले दिन की बनाए हुए अनेक प्रकार के भोजन भोग में लगाए जाते हैं। इससे माता प्रसन्न होकर के अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं तथा पुत्र पौत्र धन समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं तथा सभी प्रकार के रोग और बीमारी को दूर करती हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला माता व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति गांव में रहा करते थे। दोनों के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुएं के काफी समय बाद बेटा हुआ था। इतने में ही शीतला सप्तमी का पर्व आ गया। इस पर्व के अनुसार ही ब्राह्मण के घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने सोचा कि अगर वह ठंडा भोजन करेगी तो बीमार हो जाएगी। उनके तो भी बच्चे भी छोटे छोटे हैं। इसी के चलते दोनों ने पशुओं के दाने जिस बर्तन में तैयार किए जाते थे उसी में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। फिर तीनों सास बहुओं ने मिलकर शीतला माता की पूजा की और कथा सुनी। फिर तीनों भोजन करने बैठ गई। लेकिन दोनों बहुओं ने बच्चों के रोने के बहाने वहां से निकलकर घर आ गई। घर आकर दाने के बर्तन में उन्होंने गर्म गर्म रोटला निकाले, साथ ही चूरमा भी लिया और मजे से खाया। जब सास घर आई तो उसने बहुओं को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने ठंडा खाना ना खाने के बहाने के लिए घर का काम करना शुरू कर दिया। सास ने कहा कि बच्चों को भी जगाकर भोजन करा दो। जब बहुएं अपने बच्चों को जगाने गई तो उन्हें मरा हुआ पाया। यह शीतला माता का प्रकोप था, क्योंकि बहुओं ने नियम को तोड़ा था। फिर बहुओं ने विवश होकर सास को सब बात बता दिया। सास ने कहा कि उन्होंने शीतला माता की अवहेलना की है। उन्होंने अपने बहुओं से घर छोड़कर जाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि जब बच्चे जिंदा और स्वस्थ हो तभी तुम घर में कदम रखना। दोनों बहुओं ने अपने मरे हुए बेटे को टोकरे में सुलाया और घर से चली गई। रास्ते में एक खेजड़ी का जर्न वृक्ष आया। इस पेड़ के नीचे ओड़ी और शीतला 2 बहनें बैठी थी। दोनों के सिर में अपार जुएं थी। दोनों बहुएं वहीं जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओड़ी के बालों से खूब सारे जुएं निकाले। इससे ओड़ी और शीतला ने अपने सिर में शीतलता का अनुभव किया। उन दोनों ने बहुओं से कहा कि तुम दोनों ने हमारे सिर को शीतलता प्रदान की है, तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं ने इस पर कहा, हम अपने पेट का दिया हुआ लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम्हारे तो मुंह देखने के भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन जब ठंडा भोजन किया जाता है तो तुमने गर्म भोजन किया। यह सुनकर ही दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई। दोनों ने माता से वंदना किया, उनसे प्रार्थना की और कहा कि उन्होंने अनजाने में गर्म खाना खा लिया है, उन्हें माफ कर दे। दोबारा ऐसा दुष्कर्म उनसे कभी नहीं होगा। यह सुनकर दोनों माताएं बहुत ही प्रसन्न हुई। माता ने उन दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। दोनों अपने जीवित बच्चे के साथ अपने गांव लौट आई। जब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन हुए हैं तो उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया। दोनों ने कहा कि वह गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाए। साथ ही चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही करेंगी। जिस तरह शीतला माता की कृपा दोनों बहुओं पर हुई वैसे ही हम सभी पर बनी रहे। वो हम सभी को शांति और शीतलता तथा आरोग्यता प्रदान करें। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। अगर आप सब शीतला सप्तमी में शीतला अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि, पूजन समय के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है। आप वहां से जाकर के जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त
करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए संपूर्ण भक्ति सागर चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया कर चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा।